Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if set A is equal to A, B, C, D and set B is equal to 1, 2, 3, then which of the following is a relation from A to B? Option A, R1 is equal to A, 1, 2, B, C, 3. Option B, R2 is equal to A, 1, D, 3, B, 2, B, 3. Option C, R3 is equal to 1, A, 2, B, 3, C and R4 is equal to A, 1, B, 2, C, 3, D, 3, D. So the key concept क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा की कॉन्सेप्ट क्या बनता है, जो हमारा रिलेशन R है वो A टू B डिफाइन हो रहा है, ठीक है। सो जो रिलेशन R के एलिमेंट्स होंगे वही हमारे A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A belongs to A and B belongs to set B। ओके, जो एलिमेंट A होगा वो हमारा सेट A को बिलोंग करेगा और जो एलिमेंट B होगा वो हमारा सेट B को बिलोंग करेगा। अगर मैं यहाँ से A क्रॉस B निकालती हूँ तो पहले तो मैं A के सारे एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। A के एलिमेंट्स है मेरे पास A, B, C, D, क्लियर। एंड B के एलिमेंट्स है मेरे पास 1, 2, 3। ओके, मैं इनका A क्रॉस B निकालती हूँ तो इनका A क्रॉस B क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास A, 1, देन B, 1, देन C, 1, देन D, 1, देन A, 2, देन B, 2, then C, 2, then D, 1, then A, 3, then B, 3, then C, 3 and then D, 3। क्लियर। सो ये आता है मेरा A क्रॉस B। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं अपना। सो यहाँ से अगर मैं देखूं फ्रॉम ऑप्शन डी तो ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3, D ये B टू A डिफाइन कर रहे हैं तो मेरा डी ऑप्शन नेग्लेक्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं 1, A, 2, B, 3, C ये भी B टू A डिफाइन कर रहे हैं तो ये भी मेरा नेग्लेक्ट होता है। अगर मैं R2 को देखूं तो यहाँ पे मेरा सारे एलिमेंट जो है A टू B डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, बी, क्योंकि अगर हम A को R1 रिलेशन में देखें तो 2, B जो है मेरा ये भी मेरा B टू A डिफाइन कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।